हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स लक्ष्य में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th के मैथ्स का चैप्टर 2 स्टडी करेंगे, जो कि है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसमें से प्रतिलोम फलन हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से कोई फलन प्रतिलोम होता है। एक बार उसी को तो थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। वैसे तो हमने स्टडी कर लिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा रिवाइज कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एक बार प्रतिलोम फलन इनवर्स फंक्शन, यदि f सच दैट x टू y इस प्रकार है कि fx इक्वल टू y एक एकैकी तथा आच्छादक फलन है। एकैकी और आच्छादक को आप समझते हैं खूब अच्छे से। पहले चैप्टर में हमने इसको खूब स्टडी किया है, जिसमें कि 10-12 वीडियो पूरे पहले चैप्टर की हमने बनाई है और अपलोड की हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वहाँ पर जाइए और उनको देखिए। ये चीज़ें बिल्कुल आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो हम एक अद्वितीय फलन g सच दैट y टू x इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि gy इक्वल टू x, जहाँ x सच दैट बिलोंग्स टू x तथा y इक्वल टू एफ एक्स, जहाँ y बिलोंग्स टू y है। तो यहाँ पे g का प्रांत f के परिसर के बराबर और g का परिसर f के प्रांत के बराबर होता है। क्लियर है बात। फलन g को f का प्रतिलोम कहते हैं और इसे f इनवर्स के द्वारा निरूपित करते हैं। तो एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे अच्छे से तो ये क्लियर हो जाता है, और पूरा पहला चैप्टर करने के बाद तो ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर एक टेबल मैंने बना ली है। आपकी बुक में भी ये टेबल है। बुक आपके सामने ही होगी, आपने खोल ली होगी। नहीं खोली है तो खोल लीजिए और उसको देख लीजिए। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शाखा के मुख्य मान को भी और थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया है ताकि और क्लियर हो जाए बात। साइन से लेकर ये सारे 6 रेशियोज इसमें होते हैं इन्वर्स में वैसे भी, तो इनके प्रांत और परिसर यहाँ पर नोट कर दिए गए हैं। साइन इनवर्स का प्रांत है -1 to 1 और परिसर -π/2 से π/2, जिसमें कि ये दोनों भी शामिल है। देखिए, ये जो बड़ा ब्रैकेट होता है ये समझाता है कि इसका जो संकेत होता है कि ये दोनों भी इसमें शामिल हैं। जैसे देखिए, tan इनवर्स x में परिसर है तो यही, बट यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो छोटे ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है। तो ये स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये दोनों इसमें खुद शामिल नहीं है और यही है इसका मुख्य मान। ये चीज़ बस इसको थोड़ा सा क्लियर कर दिया गया है। ओके, ये जो इस प्रकार के निशान होते हैं जिसमें कि छोटा या बड़ा, ये बराबर का निशान होता है, इसका मतलब ये दोनों तो बराबर इसमें शामिल हैं। देखो, इसमें ये नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों इसमें शामिल नहीं है, इसके बीच का पूरा शामिल है। ओके, तो इसको एक बार लिख के लर्न कर लेंगे, अच्छे से स्टडी कर लेंगे और तब जाकर एक्सरसाइज 2.1 को शुरू करेंगे। इससे पहले नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज तभी अच्छे से हम कर पाएंगे जब ये टेबल पूरा अच्छे से हमारी हो जाएगी। एक नोट मैंने यहाँ पे बना दिया है कि अक्सर बच्चे ये सोच लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स का इनवर्स के बराबर हो सकता है क्या, साइन एक्स इनवर्स के बराबर हो सकता है कि, लेकिन ये तीनों बराबर नहीं होते। इसका भी मैं कारण देता हूँ कि जो साइन एक्स का पूरे का इनवर्स हम करते हैं तो इसका तो मतलब होता है 1/sin x, और ये इसके बराबर तो नहीं होता है। और साइन x केवल x का इन्वर्स अगर करते हैं तो इसका मतलब होता है 1/x। साइन तो साइन रहेगा, बट जो x का इन्वर्स हमने किया है वो 1/x हो जाएगा। बस इतनी बात याद रख लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये तीनों कभी बराबर नहीं होते। तो इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। और जब हम इनको क्वेश्चंस में लिखेंगे, सॉल्व करने में जब इनको लिखेंगे, तो कभी भी x के ऊपर -1 ना लगाएं और पूरे के ब्रैकेट को लगाकर -1 ना लगाएं। केवल इसी फॉर्म में उसको लिखेंगे, चाहे रेशियो कोई भी हो, साइन टू कोसेक। अब हम एक्सरसाइज 2.1 की ओर चलते हैं। 2.1 में एक मैंने टेबल यहाँ पे बना दी है एंगल्स की, क्योंकि हमें वहाँ पे सारे एंगल की आवश्यकता पड़ेगी, सारे मान की साइन 0, साइन 30, समथिंग क्या है। तो इसके लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। आपने इसको लर्न कर लिया होगा 10th की जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, तब इसको अच्छे से लर्न भी कर लिया होगा, लेकिन नहीं किसी के याद हुआ है बाय चांस, तो आज इसको याद भी कर लेंगे थोड़ा सा। देखिए, साइन 0 की वैल्यू
जीरो होती है ये लर्न करना है। साइन 30 जिसे हम π/6 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं रेडियन में, तो ये 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। केवल ये हमें 5 वैल्यूज़ याद करनी है, इसके अलावा हमें कोई भी टेबल में लर्न नहीं करना, क्योंकि अपने आप से बनती चली जाएगी। देखिए कोस 0 कितना होगा, जितना साइन 90 है 1, और इधर से लिखते चले जाओ, ये साइन कोस 30 उतना जितना कि साइन 60 था, और ये 45 सेम रहता है। फिर ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये 0 यहाँ पे, बस। अब इसके बाद tan हमें पता है कि tan की वैल्यू साइन के बटे कोस होती है। अब 0 के बटे 1 करेंगे तो वैल्यू कितनी रहेगी, 0। इसके बटे ये करेंगे तो आएगा 1/√3। इसके बटे ये पूरे से पूरा कट जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, इससे 2 से 2 कटेगा, केवल √3 बचेगा। और इसके बटे जब 0 आएगा, तो 1 के बटे जब भी 0 आता है तो वो अपरिभाषित होता है, जिसको कि हम इस प्रकार से भी लिख देते हैं, ठीक है, अनंत भी इसको बोलते हैं। अब फिर कोट पे आ जाओ, तो कोट पे इसका उल्टा कर दो tan का, इधर से यहाँ पे अनंत, यहाँ पे √3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पे 0। फिर sec पे आ जाओ। sec किसका अपोजिट होता है, कोस का अपोजिट, क्योंकि sec इक्वल टू होता है 1/cos। इसका अपोजिट 1 का अपोजिट 1, इसका अपोजिट मतलब इन्वर्स 1 के बटे, इसको 1 के बटे में ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये भी 1 के बटे में ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा, इसको जब 1 के बटे में ले जाएंगे तो ये अनंत बन जाएगा। और फिर कोसेक का भी यहाँ से इसी प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ से ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ, और ये वैल्यू यहाँ, और ये वाली वैल्यू यहाँ। क्लियर हो गई, ठीक है। कोसेक की वैल्यू हम यहाँ से भी ला सकते हैं, साइन से भी, क्योंकि कोसेक इक्वल टू 1/sin होता है। तो देखो इसके बटे में, इसको 1 के बटे में ले जाएंगे तो अनंत, इसको ले जाएंगे तो 2, इसको ले जाएंगे √2, इसको ले जाएंगे 2/√3, इसको ले जाएंगे तो 1। तो ये पूरी टेबल देखो बनके तैयार हो गई। और केवल बेसिकली हमें यही टेबल चाहिए होती है कोई भी वैल्यू निकालने के लिए। और बाकी 10th में आपने और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी कि साइन 150 का अगर मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे। साइन 150 के लिए क्या करेंगे, 90 + 60 कर देंगे। साइन 90 + 60, साइन 90 प्लस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आप स्टडी कर चुके हैं, इनको बार बार स्टडी करने से, मतलब इनको रिवाइज करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से 10th क्लास को पास करके 12th में आए हैं और आप ये सब चीज़ें क्लियर करके आए हैं, आई होप। यहाँ पे एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में पहला सवाल है साइन इनवर्स -1/2, और इनमें पूछा है मुख्य मान इनमें पूछा है कि इनका मुख्य मान क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 तक यही चीज़ पूछी है कि इनका मुख्य /मान क्या है। तो इसको हम मान लेते हैं, लेट y = साइन इनवर्स -1/2। इसको y के इक्वल हम मान लेते हैं। फिर क्या करेंगे, साइन इनवर्स को हम इधर लेके आ जाएंगे, ये मानेंगे साइन इनवर्स को फिलहाल यहाँ कि ये 1/sin है, तो साइन जब उधर आएगा तो ये हो जाएगा साइन y, और ये -1/2। अब माइनस तो माइनस ही रखेंगे, लेकिन 1/2 की वैल्यू साइन के पदों में कितने की होती है। देखो साइन के पदों में कितने की होती है, 1/2 वैल्यू ये रही, साइन π/6 की होती है, π/6 की होती है, ठीक है। ये जो माइनस बाहर है साइन में, ये माइनस अंदर चला जाता है। ये भी आपने 10th में स्टडी किया है कि साइन का माइनस अंदर पहुंच जाता है। तो ये बन गया आपका साइन y = इतना, या y = -π/6। अतः सॉल्यूशन यहाँ से बन के आ गया है। y की जगह आप उसको रखोगे, क्योंकि जो हमने माना था उसी को लेके चलेंगे। -1/2 = -π/6। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज़ हमें याद रखनी है कि क्या यही इसका उत्तर है। तो यही इसका उत्तर है। ये हम इस प्रकार से चेक करेंगे कि इसका जो परिसर है वो हम एक बार थोड़ा सा यहाँ पे लिख देंगे। परिसर साइन का कितना है,
परिसर है इसका -π/2 से π/2। हाँ, ये बड़ा ब्रैकेट आएगा, ये दोनों भी इसमें शामिल है। मतलब ये कहने का हुआ कि -90 से +90 के बीच के जितने भी एंगल हैं, और ये भी, इन्हें भी खुद भी मिलाना है, वो सारा ही इसके परिसर में आएगा। तो देखो -30, क्योंकि π/6 तो 30 डिग्री होता है, अगर डिग्री में हम इसको चेक करें तो ये -30 -90 और 90 के बीच में ही आएगा। तो यही इसका मुख्य मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है cos इनवर्स √3/2। y के बराबर हम इसको मान लेते हैं cos इनवर्स √3/2। तो ये बन जाएगा cos y = √3/2। और √3/2 किसकी वैल्यू होती है कोस में, ये बताइए। कोस में √3/2 कोस 30 की वैल्यू होती है, यानी कि π/6 की वैल्यू होती है। और फिर यहाँ से y हम जब कंपेयर करेंगे कोस y का कोस π/6 से, तो y = π/6 ही बचेगा। तो क्या इसकी रेंज में आता है ये, इसके परिसर में आता है ये? तो बिल्कुल सही, इसका जो परिसर है cos इनवर्स x का, वो है 0 to π। 0 to π है, 0 से 180 के बीच में, 180 डिग्री के, मतलब कहने का ये हुआ इसका 0 और 180 डिग्री के बीच में है ये। तो ये क्या 30 डिग्री इसके बीच में है? बिल्कुल है, 0 और 180 के बीच में। तो इसलिए हमारी वैल्यू बन गई कि cos इनवर्स x √3/2 बराबर है π/6 के। बस इतनी बात इसमें और ऐड करनी थी, ये इसका हल हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे से इसके हल हैं, और बहुत आसान सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा इतनी समस्या आपके लिए पैदा नहीं करेगा ये। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3। अब इन सारे सवालों को एक बार सीखते जाएंगे, और जैसे ही सीखेंगे इसके बाद फिर सभी सवालों को सीखने के तुरंत बाद तुरंत अपनी कॉपी पेन उठाएंगे और शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इस प्रकार से सीखने के बाद में फिर जब आप इसको हल करते हैं तो बड़ी आसानी से उसको हल कर पाते हैं, और एक अच्छे से माइंड सेट हो जाता है कि क्या चीज़ें थी वो जो हमने सीखी हैं, तो उनको सीखते आप अच्छे से चले जाते हैं। y = कोसेक इनवर्स 2, ये हमने मान लिया। अब हमें देखना है ये कि ये तो हो गया कोसेक y, ये बचा 2, और 2 कितने की वैल्यू होती है कोसेक के पदों में? 2 होती है कितने की वैल्यू बताएंगे? तो ये होती है कोसेक π/6 की वैल्यू, और y बराबर यहाँ से फिर आ जाएगा π/6। तो अब हमें कोसेक की रेंज पता करनी है। कोसेक की रेंज कितनी है? ये है -π/2 से π/2। क्या ये इसके बीच में आता है? तो हाँ, ये इसके बीच में आता है। इसकी रेंज हम लिख देंगे परिसर। नोट हमेशा परिसर को जरूर करेंगे, ये याद रखना है। 0 to π -0 को छोड़कर इस रेंज को देख लिया हमने। क्या ये इसी की वैल्यू है? तो हाँ है। अतः कोसेक इनवर्स 2 = वैल्यू π/6, ये भी हो गया। और करो, क्वेश्चन नंबर 4 को करो। 4 कह रहा है tan इनवर्स -√3। इसको भी इसी प्रकार से मानेंगे। लेट y = tan इनवर्स -√3। तो ये बन जाएगा tan y = -√3। माइनस, तो माइनस को छोड़ देंगे यही, लेकिन √3 tan के पदों में कितने की वैल्यू होती है, कितने एंगल की वैल्यू होती है, ये हमें याद करना है। तो tan का मैंने टेबल में याद कराया आपको। √3, tan का √3 कितना होता है? tan π/3 होता है। tan का π/3
3 होता है। तो साइन, टैन और कोसेक का जो माइनस होता है वो इसके अंदर चला जाता है। तो y बराबर कितना आया हमारा, -π/3 आया। तो क्या ये -π/3 इसकी रेंज में आएगा? एक बार परिसर जरूर लिखेंगे। परिसर कितना है? टैन का परिसर, टैन का परिसर होता है -π/2 से π/2, लेकिन छोटे ब्रैकेट के साथ होता है। छोटे ब्रैकेट के साथ, छोटे ब्रैकेट के साथ का मतलब मैंने समझा दिया है कि ये खुद उसमें शामिल नहीं होते, इनके बीच में जितनी भी वैल्यू होती है वो शामिल होते हैं। परिसर हमने देख लिया। परिसर में हमने देखा कि -90 से +90 के बीच में ये आता है या नहीं आता है, ये चेक करेंगे। तो ये आता है, ये बिल्कुल सही है। इसलिए tan इनवर्स -√3 इक्वल टू -π/3, ये इसका आंसर आ गया। और समझिए क्वेश्चन नंबर, समझ में आ रहा होगा शायद, और नहीं आ रहा होगा तो एक बार इसको रिवाइज ज़रूर करेंगे। और बल्कि तो इससे भी पहले ये है कि जब तक आप पूरी एक्सरसाइज को एक बार ढंग से समझ लेंगे, समझते रहेंगे, तो इतना बढ़िया से क्लियर ये आपका हो जाएगा कि आप इसको फटाफट से एकदम कर दोगे पूरी एक्सरसाइज को, और इस प्रकार से कर दोगे कि कभी आपको इसको नहीं भूलोगे आप। ठीक है, चलिए। वो कोसेक इनवर्स -1/2 लेट y इक्वल टू कोस इनवर्स -1/2। इस कोस को इधर लेके आए और -1/2। कोस के पदों में -1/2 को हमें देखना है कि -cos π/3। कोस 60 का मान होता है 1/2, तो लिख दिया π/3। 60 होता है ना ये रेडियन में है, तो इसको लिख दिया हमने। लेकिन कोस में ये अंदर नहीं जाता, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कोस में माइनस अंदर जाता है पाई माइनस करके। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, 10th क्लास आप पढ़ के आए हैं अच्छे से, वहाँ पे सारी चीज़ें हैं। तो यह है 3 × 3 में से 1 गया, 2π/3। तो यहाँ पे y बराबर आएगा 2π/3। परिसर देख लो इसका कितना है, परिसर चेक कर लेते हैं। क्या इसी परिसर में आ रहा है ये? कोस का परिसर होता है 0 to π, कोस इनवर्स का 0 to π। तो 0 to π के बीच में है ये, बिल्कुल है 0 to π के बीच में है। तो इसलिए इसका उत्तर बन जाएगा कोस इनवर्स -1/2 इक्वल टू 2π/3। एक जैसे सवाल हैं सब, इनको करते जाओ और सीखते जाओ, बहुत अच्छे से आप इसको कर पाएंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आप कुछ भी नहीं छोड़ के आओगे एग्जाम में, ये चीज़ आप ध्यान रखिए अगर आप अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स -1। तो यहाँ पे हम मान लेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स -1 और tan y बराबर हो जाएगा -1। -1 कितने, माइनस को तो यहीं छोड़ दो, लेकिन 1 को tan के पदों में कितना लिखते हैं? tan π/4 लिखते हैं। और ये हमारा माइनस इसके अंदर चला जाएगा एंगल के, tan y इक्वल टू, तो y बराबर हमारा -π/4 आना चाहिए। और हम ये चेक कर लेंगे कि इसका परिसर कितना है। परिसर कितना है इसका? tan का परिसर होता है -π/2 से π/2, लेकिन ब्रैकेट छोटा रखेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट छोटा है, इसके बीच का होता है, तो ये इसके बीच का है, इसलिए tan इनवर्स -1 इक्वल टू -π/4, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में है sec इनवर्स 2/3। मानेंगे क्या? y के इक्वल मान लेंगे इसको, sec इनवर्स 2/√3।
और ये हो जाएगा sec y इक्वल टू 2/√3। और इसको 2/√3 को sec के पदों में कितने की वैल्यू होती है? ये होती है sec π/6 की वैल्यू। तो y बराबर यहाँ से कंपेयर करके आएगा π/6, और हमें इसका परिसर चेक कर लेना है कि क्या ये इसी परिसर में है। परिसर sec का परिसर होता है क्या? ये होता है 0 to π विद 0 to π, इनके बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन π/2 को छोड़कर। तो π/2 तो ये नहीं है, π/6 है ये, इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल सही यहीं से बन जाएगा और भी हमें इसमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। π/6 इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया होगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8, cot इनवर्स √3 लेट y इक्वल टू cot इनवर्स √3। ये बना cot y इक्वल टू √3। क्या बनाए? cot y इक्वल टू √3। और √3 cot के पदों में कितने की वैल्यू होती है ये हमें चेक करना है। तो कितने की होती है? π/6 की होती है। तो यहाँ y कितना आया? π/6 आया। इसकी रेंज हम पता कर लेंगे, परिसर हम पता कर लेंगे। इसका कितना है कोट का परिसर? 0 to π है, तो ये 0 to π के बीच में आता है, इसलिए कोट इनवर्स √3 इक्वल टू π/6। क्वेश्चन नंबर 9 है कोस इनवर्स -1/√2। इसको मानेंगे हम लेट y इक्वल टू कोस इनवर्स -1/√2। तो कोस y इक्वल टू हो जाएगा -1/√2, और -1/√2 कोस कितने की वैल्यू होती है? π/4 की वैल्यू होती है, माइनस कोस। देखो इस माइनस को हमें यहाँ तो करना है प्लस, और इसे हमें अंदर लेके चला जाना है। तो इसकी वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी कोस π-π/4 निकल के आएगी यहाँ से। ठीक है, जब हम इसको अंदर लेके जाते हैं तो ये डायरेक्टली इस प्रकार से अंदर ना जाकर इस प्रकार से जाता है। तो ये यहाँ से अगर सीधा आप इसको भी लिख देते हैं तो ये ज़्यादा सूटेबल लगता है। सीधा यहाँ पे इस माइनस को ऐसे शो ना करके सीधा ऐसे दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये बन जाएगा कॉस 4 एकम 4 में से 1 गया 3π/4 कोस y, और y बराबर हो जाएगा, क्या हमारे परिसर में ही है? हमारे क्या कोस इनवर्स के परिसर में है? तो कोस इनवर्स का जो परिसर होता है वो 0 to π होता है। देख लो 0 to π के बीच में है ये, हाँ है। इसलिए हमारी जो वैल्यू कोस इनवर्स की बनी -1/√2 की, वो वैल्यू 3π/4 बिल्कुल सही बनी। ओके, और देखो क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 में कोसेक इनवर्स -√2 y के बराबर हम इसको मान लेते हैं, और यहाँ से बनेगा ये कोसेक y इक्वल टू -√2, और माइनस में कोसेक की वैल्यू -√2 कितने की बनेगी? माइनस तो माइनस ही रखेंगे, √2 कितने की होती है? कोसेक π/4 की होती है। और ये वैल्यू हम अंदर ले जाएंगे माइनस की। किस प्रकार से? देखो मैंने बताया था कि साइन, टैन और कोसेक, जिसमें कि साइन एक
एक अवयव होता है साइन। देखो tan में भी होता है, tan इक्वल टू साइन बाय कोस होता है, और कोसेक में भी 1/sin होता है। तो साइन तीनों में ही होता है, इसलिए तीनों ही वैल्यूज़ के माइनस अंदर पहुंच जाते हैं, जो कि प्लस हो जाते हैं अंदर जाकर। cos π/4। तो यहाँ से ये जो वैल्यू बन के आएगी आपकी कोसेक y, ये y बनेगा -k π/4। अब हम इसकी रेंज पता कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि रेंज क्या है। कोसेक की रेंज होती है -π/2 से π/2, जिसमें कि 0 शामिल ना हो। तो 0 तो ये नहीं है, ये तो -π/4 है, इसलिए कोसेक इनवर्स -√2 बराबर है -π/4 के। तो ये 10 सवाल हम हल कर चुके हैं। अब हमें हल करना है मान ज्ञात करने के लिए इन्होंने कुछ सवाल दिए हैं, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इनको भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो देखिए इनमें सब की वैल्यू अलग अलग ले लेंगे एक बार हम, और इन सब को की वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। तो देखो सबसे पहले ले लो tan इनवर्स 1 को सॉल्यूशन में, tan इनवर्स 1 को, तो ये हो जाएगा किसके बराबर मान लिया हमने, y के। tan इनवर्स 1 को y के बराबर माना, तो ये हो गया tan π/4। y की वैल्यू आ गई tan π/4। तो यहाँ से y, इसको सीधा करके लिख लेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 और tan y बराबर tan π/4। तो y बराबर आ गया आपका π/4। ठीक, दूसरा ले लो इसमें से, कोस इनवर्स -1/2 इनवर्स किसके बराबर मान लो, किसी के भी, z के मान लो। तो ये हो जाएगा कोस z इक्वल टू -1/2, और माइनस से कितने की वैल्यू, कोस के 1/2 π/3 की वैल्यू। और ये कोस में किस प्रकार से अंदर जाता है पता है ना, पाई माइनस π/3 से जाता है, तो कोस 2π/3 कोस z इक्वल टू 2π/3। दोनों हो गए। अब तीसरे पे भी आ जाओ। तीसरा है साइन इनवर्स -1/2, इसको x के बराबर मान लो। तो यहाँ से आ जाएगा साइन x बराबर -1/2, और ये माइनस साइन। यही काम करना है जो हमने 10वें क्वेश्चन तक किया है, यही काम हमें इनमें भी करना है। लेकिन करना कैसे है कि तीनों को अलग अलग से हम निकाल लेंगे और फिर इसमें वैल्यू रख देंगे। एकदम से कहीं से उठाकर एकदम से इसमें पटकेंगे नहीं, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्योंकि फिर मार्किंग भी उसी हिसाब से आएगी। साइन 1/2 कितने की वैल्यू होती है, π/6 की, और ये बन जाएगा साइन -π/6 और x बराबर -π/6। तो हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, π/4, 2π/3 और -k/6। ये तीनों ही वैल्यू अब हमें इनमें रख देनी है, रख देंगे इनकी वैल्यूज। चलिए, ये था tan इनवर्स -1 की वैल्यू आई है π/4, और कोस इनवर्स -1/2 की वैल्यू आई है 2π/3, और साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू आई है -π/6, ये आई है। ठीक है,
अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 4, 3 और 6 का लघुत्तम लाएंगे 12, 4 तिया 12, 3 एकम 3 पाई, प्लस 3 चौके 12, 4 दूनी 8 पाई, माइनस 6 दूनी 12, 2 पाई, बराबर 8 और 3 11, 11 पाई माइनस 2 पाई बटे 12, बराबर 11 में से 2 गए 9 पाई बटे 12, 9 पाई बटे 12 को हम और भी सरल कर सकते हैं। ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 3 चौके, तो ये वैल्यू आएगी 3 पाई बाई 4। ये वैल्यू आ गई 3 पाई बाई 4 वैल्यू आ गई। तो यही मान ज्ञात करना था इसका। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। लेट, अलग अलग से दोनों को इसको हल कर लेंगे। कोस इनवर्स 1/2 इक्वल टू एक्स, तो कोस एक्स बराबर 1/2, जो कि कोस कितने की वैल्यू होता है 1/2, ये होता है कोस π/3 की वैल्यू। तो यहाँ से x/π/3 आएगा, बिल्कुल सही उसकी रेंज में आ जाएगा ये। और एक और हम मान लेंगे साइन के लिए। लेट साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू y, और साइन y इक्वल टू हो जाएगा 1/2, जो कि साइन π/6 की वैल्यू होती है, और यहाँ से y इक्वल टू π/6 बन जाएगा। तो देखो दोनों के मान निकल के आ गए। ये कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू आ गई, और ये आ गई साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम इसमें रख देंगे जो हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे हम मान ज्ञात कर देंगे, रखेंगे कोस इनवर्स 1/2 की जगह π/6 प्लस 2 सेम टू सेम रखेंगे इंटू π/6, 2 से गया 6, ये 2 से गया कोस इनवर्स यह 3 लिखेंगे, ये वैल्यू ये हो जाएगा π/3 प्लस π/3 बन जाएगा 2π/3। यही है इसका आंसर, यही है इसका मान। अब इसके बाद इन्होंने 2 क्वेश्चन दिए हैं बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप। इन दोनों को भी हम हल कर लेते हैं, क्योंकि आजकल बोर्ड एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आने लगे हैं। तो इनको हम हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है इसने साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे इसने क्या पूछा है, यहाँ पे इसने इसकी रेंज दी है कि इनमें से कौन सा है। ए 0 to पाई है, 0 to पाई, माइनस π/2 से π/2, माइनस π/2 से π/2। एक बार इसने माइनस π/2 को π/2 से शामिल किया है डी में, लेकिन डी में इसने शामिल नहीं किया है। तो हमें रेंज पता है इसकी, देखो इसका परिसर पता है, बस ज़्यादा बड़ी बात इसमें नहीं है। परिसर होता है इसका माइनस π/2 से π/2, लेकिन किस प्रकार से, ये साइन होता है वहाँ पे, ये निशान होता है वहाँ पे। देखो इस चिन्ह का मतलब है कि ये दोनों वैल्यू जिसमें शामिल हैं, और जब ये शामिल होता है तो y किस प्रकार से बनता है। ये बनता है इस प्रकार से कि ये बराबर के चिन्ह भी इसमें लगाते हैं, ये ओके। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये ऑप्शन है बी। तो हमारा उत्तर जो सही है वो है बी। क्यों सही है, क्लियर हो गया। परिसर हमने पता कर ली, याद कर लिया। याद ये ज़रूर करना है, बिना याद करे तो ये एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। अगर याद नहीं होगा, कन्फ्यूजन में रहोगे तो साइन का कोस में लगाओगे, कोस का tan में लगा दोगे। इसलिए लर्न इसको ज़रूर करेंगे। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान बराबर है किसके, ऑब्जेक्टिव टाइप है, लेकिन ये हल करना ज़रूर पड़ेगा, वैसे ही ये नहीं हो जाएगा। लेट
tan इनवर्स √3 इक्वल टू वाई एंड वाई tan y इक्वल टू √3 और tan √3 tan के पदों में कितने की वैल्यू होती है, तो ये होती है tan π/3 की वैल्यू, π/3 की वैल्यू होती है, 60 की होती है ना, तो 60 π/3 होता है। इसलिए यहाँ से y बराबर आया π/3 जो कि है किसकी वैल्यू, tan इनवर्स √3 की वैल्यू है π/3। अब दूसरी वैल्यू हमें sec की भी निकालनी है, तो फिर दोबारा से मानो लेट sec इनवर्स -2 इक्वल टू x मान लेंगे और sec x यहाँ से हो जाएगा -2 sec के पदों में कितने की वैल्यू होती है, π/3 की वैल्यू होती है 2 माइनस sec π/3। और sec के अंदर माइनस कैसे जाता है ये हमें पता होना चाहिए। ये पाई माइनस करके जाता है और ये बन जाएगा sec 2π/3। इसलिए यहाँ से जो आया है वो आया है sec x इक्वल टू sec 2π/3 और x बराबर 2π/3 जो कि बराबर है sec इनवर्स -2 के बराबर है। ये दोनों वैल्यू हमने ज्ञात कर ली, ये π/√3 आया है, ये 2π/√3 आया है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम इसमें रख देंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को रख देंगे मान में वहाँ पे। तो हमें मान ज्ञात करना है। देखिए tan √3 का हो जाएगा π/3 और फिर लिखेंगे माइनस और फिर लिखेंगे 2π/3। एलसीएम लेंगे 3 और ऊपर बचेगा पाई -2π। एक पाई में से 2 पाई गए, माइनस के पाई बचे और बचा 3। तो इसमें यही हमारा विकल्प कौन सा सही है, हमारा विकल्प बी सही है, बी विकल्प हमारा सही है। तो इस प्रकार आज हमने एक्सरसाइज 2.1 को कर लिया है। अगली एक्सरसाइज 2.2 को हम अगली वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।